उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। ओ राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधे रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधे रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। भाव से सभी गाएंगे। राधे जय हो। करतल ध्वनि के साथ और हे ममतामयी, हे करुणामयी, हे दिव्य रसों को प्रदान करने वाली किशोरी श्री राधा, उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करूं, उनकी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। अब सताए कोई गम नहीं। वो करती ममता की, वो करती ममता की, वो करती ममता की बरसात है। मेरी लाडों की क्या बात है, करती ममता की बरसात है। मेरी लाडों की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। भाव से जय हो। और उस जीव से वो सद्गुरु कहते हैं, अरे तू इस दर पे कभी उस दर पे भटकता फिरता है, क्यों ना एक बार उस श्री राधे रानी के, उस किशोरी श्री राधे के चरणों में एक बार सर झुकाकर तो देख, तेरा चारों तरफ कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। हो क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़े दुनिया के नाते सभी, मेरी लाडों से नाता बना। मेरी लाडों से नाता बढ़ा। हो ये कराती, जय हो। ये कराती, ये कराती मुलाकात है, फिर डरने की क्या बात है। ये कराती मुलाकात है, फिर डरने की क्या बात है। ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है।
आप पर कृपा करती हैं तो सबसे पहले उनकी कृपा बरसती है, उनकी करुणा बरसती है, उनकी दया की बरसात होती है। और बंधो, अगर हम वास्तव में उस कन्हैया को पाना चाहते हैं, उस प्रभु का दीदार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन श्री राधा की कृपा की आवश्यकता है। क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना, इनके चरणों में आ बैठा, गर हो जाए करुणा नजर, घर हो जाए करुणा के घर, बरसाना बुलाती है ये, करसाना बुलाती है ये, दिल क्यों ना दीवाना बने, सीने से लगाती है ये। हो प्यार करने में, प्यार करने में, प्यार करने में विख्यात है मेरी लाडों की क्या बात है, प्यार करने में विख्यात है मेरी लाडों की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। राधा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे साथ है, तेरे डरने की क्या बात है। हो छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे तू चलती मेरे, मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं। हो उसने पकड़ा, उसने पकड़ा, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी लाडों की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरी लाडों की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है। बोले राधा रानी सरकार की, जय हो, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक बार जोर से सब लोग जयकारा बोलेंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो, जगदम्बे मातों की। जय हो। आइए बंधुओं, हम और आप सभी लोग विगत 8-7 दिवसों से हम आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर अमृतमयी उस कथा का रसपान करते आ रहे हैं, जो वास्तव में दिव्य गुणों का, दिव्य मार्ग का, दिव्य प्रकाश का ऐसी अनुपोषित कराने वाली कथा हम सब ने श्रवण की। आज हम सभी लोग जो कल हमने वर्णन किया पंच प्रकृति देवियों का, उनमें से कल हम सभी ने महासरस्वती देवी के सुंदर चरितार्थों का गायन श्रवण किया। आज श्रीमन नारायण भगवान से प्रश्न करते हैं श्री देवर्षि नारद,
उस प्रश्न में पूछते हैं कि भगवान आप मुझे जो पंच प्रकृति देवियां हैं उन समस्त देवियों का अलग अलग वर्णन करके मुझे उस कथा का रसपान कराएं। देवर्षि नारद जी ने जब ये कहा तो श्रीमन नारायण भगवान वर्णन करते हैं, हे नारद, इस सारे जगत की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो वास्तव में शीतलता और शांति का प्रतीक है, जो लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण करती हैं, जो लाल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जो श्री हरि की प्रिया हैं, जो स्वर्ग की लक्ष्मियों में जब नाम आता है तो स्वर्ग लक्ष्मी और राजाओं के पास जो है वो राजलक्ष्मी, गृहस्थियों के पास जो है वो गृहस्थ लक्ष्मी है। ऐसी परम संयमी स्वभावमयी गरुड़ वाहिनी माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं श्रीमन नारायण भगवान। हे देवर्षि नारद, ये जो महालक्ष्मी है ये कोई साधारण देवी नहीं है। ये महालक्ष्मी देवी परम अद्भुत है, जो कृपा करने वाली है, जिनके चरितार्थों का वर्णन स्वयं श्रीमन नारायण कर रहे हैं। ऐसी महालक्ष्मी है ये। भगवान इनका प्राकट्य जब पहले आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में हो गया तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी महालक्ष्मी को फिर समुद्र की बेटी सागर की पुत्री के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? क्यों माता ने पुनः वह समुद्र से प्रकट होकर उन्होंने लक्ष्मी का रूप धारण किया? तो उस समय एक बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हैं श्रीमन नारायण भगवान। एक दिन हमने कथा श्रवण की थी जिसमें भगवान नारायण ने एक हलाहल नाम का दैत्य का वध किया था। उस हलाहल नाम के दैत्य का वध करते समय भगवान ने माता लक्ष्मी का, पार्वती का अपमान किया। तो माँ ने ये श्राप दिया था कि हम आपको छोड़कर चली जाएंगी, पहला कारण। दूसरा कारण आज श्रीमन नारायण खुद बतला रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान श्रीमन नारायण ने श्री दुर्वासा ऋषि को एक बड़ी सुंदर अद्भुत माला को प्रदान किया और दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते करते पहुंचे स्वर्ग में। और जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचे तो देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का आवभगत किया, सम्मान किया, आसन पर विराजमान करवाया, सुंदर फलाहार ग्रहण करवाया। अब तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। हे देवराज इंद्र, तुम्हारी प्रसन्नता पर, तुम्हारे स्वागत पर हम बड़े प्रसन्न हुए। और संत जन जब प्रसन्न होते हैं बंधुओं, तो संत जन के पास तो सबसे बड़ी उनकी संपत्ति होती है उनकी माला, उनके हृदय पर विराजमान वो पुष्प को धारण करने वाली मालाएं। क्योंकि संत जन तो रत्न जवाहरातों की मालाएं धारण नहीं करते। तो प्रसन्नता में दुर्वासा ऋषि ने अपनी उस माला को उतारा जो नारायण भगवान ने दी थी और देवराज इंद्र को प्रदान कर दी। अब जैसे ही देवराज इंद्र को प्रदान की तो इंद्र ने क्या किया, उन्हीं दुर्वासा ऋषि के सामने अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान हुआ। और जैसे ही वो चलने लगा तो अभिमान के कारण कि ये तो केवल तुच्छ पुष्पों की माला है, और उसने उस माला को डाल दिया ऐरावत हाथी पर। और जैसे ही ऐरावत हाथी को उस माला को पहनाया, उस गज ने मदमस्त होकर अपनी सूंड से
बार बार उस माला को टटोला और उस माला को धरती पर गिराकर उछल दिया। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो हम सब जानते ही हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट इंद्र, तुझे अपनी श्री पर, अपनी लक्ष्मी पर, अपने स्वर्ग के ऐश्वर्य पर इतना अभिमान है, तूने मेरे द्वारा प्रदत्त की हुई उस पुष्पमाला का अपमान किया है। अरे दुष्ट, जा मैं तुमको श्राप देता हूँ। जिस मद के कारण, जिस अभिमान के कारण तू इस स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग रहा है, आज तू श्रीहीन हो जाएगा, तू लक्ष्मी के हीन हो जाएगा। और उसी समय उस श्राप से वह ग्रसित हो गया देवराज इंद्र। और बंधुओं, देवासुर संग्राम में उस देवराज इंद्र की सारी श्री और ऐश्वर्य का अपहरण हो गया। अब ये श्री क्या है? हम जानते हैं श्री कौन है। श्री केवल साक्षात लक्ष्मी मैया ही नहीं है। श्री है क्या? वो वास्तव में शांति का प्रतीक है, वो सौम्य रस का प्रतीक है, वो शीतलता का प्रतीक है, वो समाज में अद्भुत कांति का प्रतीक है, जो श्री है। बंधुओं, इंद्र को अभिमान हो गया। और इंद्र को कौन सा अभिमान हुआ? इंद्र क्या होता है? कौन होता है इंद्र? दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे देवराज इंद्र, इंद्र वो बनता है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको देवराज इंद्र का पद प्रदान करा दिया जाता है। परंतु तुमने अपनी इंद्रियों पर इतना आसक्ति कर ली है कि तुझे उसका अभिमान हो गया। आज इंद्रियों पर जब हम नियंत्रण करना जान लेते हैं, हम नियंत्रण कर लेते हैं, उस समय बंधुओं वह व्यक्ति, जब हम इंद्रियों पर संयम करते हैं, नियम करते हैं, उन पर अपना कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बंधुओं उस समय वास्तव में वह व्यक्ति देवराज इंद्र से कम नहीं हो जाता है। लेकिन जब हम उन इंद्रियों पर विजय पाकर के अभिमान ग्रहण कर लेते हैं, उस अभिमान के कारण, जो अभिमान हम धारण करते हैं, जब वह अभिमान अपनी चरम सीमा पर आ जाता है और उस अभिमान के कारण हम उन्हीं इंद्रियों के द्वारा जब गलत आचरण करने लगते हैं, तो बंधुओं वास्तव में वह व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रीहीन हो जाता है। अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो हर व्यक्ति क्या श्रीहीन नहीं है? हमारे मस्तक का तेज समाप्त हो गया है। हम अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओ, लोग परिहास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा भजन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका तेज कभी समाप्त नहीं होता बंधुओं। लेकिन जो व्यक्ति आसक्तियों में अपनी इंद्रियों के द्वारा सदा ही दुष्कर्म में लिप्त रहता है, उस व्यक्ति का धीरे धीरे तेज समाप्त हो जाता है। आज की स्थिति में क्या हम देखते नहीं हैं? भारत में वास्तव में श्री की कमी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था और इसका वास्तव में कौन सा धन, कौन सा श्री का नाश हुआ है? वो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे धर्म हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां आज हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। गांधी जी के 3 बंदर जो कहते थे कि भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, कहते थे ना। लेकिन क्या आज हम उन नियमों का पालन कर पाते हैं?
जहाँ पर बुरा सीन होता है हमारी आंखें कहती हैं कि वो बुरा दृश्य जरूर देखो, एक बार भगवान का दर्शन करो ना करो, लेकिन जहाँ पर बुरा सीन होता है हमारी आंखें रुकती नहीं है। जहाँ पर किसी की निंदा होती है, किसी की चुगली होती है, हमारी कान, हमारे ये कर्ण रुकते नहीं हैं और बार बार उस निंदा और चुगलियों की तरफ आसक्त हो जाते हैं। ये मुख तो इसलिए है कि महाराज बुरा मत बोलो, अपने मुख से ऐसी वाणी का आवाहन मत करो जो किसी को कष्ट दे। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाक होए और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल होए। क्या हमारे मुख से ऐसी वाणी निकलती है? इस मुख से तो हम ऐसे शब्द बाण निकालते हैं जो किसी ना किसी के हृदय को भेद कर रख दे। लेकिन याद रखिए, मुख से निकला आपका शब्द कभी वापस नहीं आता। हाँ, आप क्षमा मांगकर, आप उनसे आवाहन करके, उनसे क्षमा प्रार्थना करके थोड़ी देर के लिए उनके मन को कोमल जरूर कर सकते हो, लेकिन वो वचन कभी वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 समय में कभी भी वचन का इस प्रकार से पालन करो, कभी आवेग में आकर के 3 समय पर कभी उद्वेग को हमारी देह के द्वारा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई आपसे मीठा मीठा बोले, क्योंकि आजकल संसार में मुख पर मीठे शब्द होते हैं और अंदर कपट होता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और जब ऐसे लोग हमारे सामने आए तो उस समय हमें उस स्थिति का ध्यान करना चाहिए। जब कोई आपसे ज्यादा मीठा बोले, ज्यादा आपकी बड़ाई करे, ज्यादा आपका सलाह आपको दे, ऐसे समय याद रखिएगा माताओं, उस समय कभी आवेग में आकर वचन देना नहीं चाहिए। आप किसी को वचन दे दे, मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा। दूसरी बात, क्रोध में आकर कभी भी बिना सोचे समझे किसी को श्राप या किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। उस स्थिति को जानो, उस स्थिति को समझो। हो सकता है सामने वाला आपको बार बार कटु शब्द बोल रहा है, लेकिन उन कड़वे शब्दों में भी आपका हित छुपा हो। कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति से ऐसे समय उसकी सलाह नहीं लेना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए खतरनाक हो, क्योंकि आजकल एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। एडवाइस देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमें किसी की सलाह को बहुत सोच समझकर ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि महाराज ये मन चंचल है। आज हम किसी की सुन के करेंगे, कल हम किसी की सुन के करेंगे, लेकिन मन कभी नियंत्रण में नहीं रह सकता। अगर मन नियंत्रण में रह सकता है तो जब उस करुणामयी महादेवी की कृपा होगी, महादेवी की कृपा से हमारा मन शांत हो सकता है, हमारे हृदय में शीतलता और सौम्यता आ सकती है। सच्चा भक्त वही है जो कभी दुख में घबराए ना और सुख में इतराए ना। सच्चा भक्त वही है। आज देवराज इंद्र को उसने किसी के उपहार को लुटा दिया, यूं बेकार कर दिया, और उसका कारण क्या हुआ कि वह सदा के लिए श्रीहीन हो गया। अंत में दुर्वासा ऋषि के जब चरणों में पड़ा, गुरु बृहस्पति के पास गया, भगवान अब तो मेरी रक्षा करो, अब तो मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊं, कौन बचाएगा हमें।
उस समय कहा, अगर तुम वास्तव में दोबारा से श्री को पाना चाहते हो तो समुद्र मंथन प्रारंभ करो। उन समुद्र मंथन में साक्षात वह महालक्ष्मी प्रकट होगी और वह महालक्ष्मी दिव्य स्वरूप धारण करके पुनः तुम्हारे स्वर्ग के ऐश्वर्य को, उस संपत्ति को, उस श्री को वापस प्रदान करेगी। और बंधु, बड़ा ही सुंदर नारायण भगवान ने एक आइडिया दिया देवताओं को कि आप इस समय उस न्याय का पालन कीजिए कि आप दैत्यों को मनाइए। उन दैत्यों को मना करके उनसे कहिएगा कि वो हमारी सहायता करें, क्योंकि उससे जितने भी रत्न प्रकट होंगे, जितने भी रत्न मिलेंगे, हम दोनों लोग आपस में वितरण कर लेंगे। तो बंधुओं, मंदराचल पर्वत को मंथन करने के लिए बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी को बनाया गया। अब देवता लग गए मुख की तरफ और दैत्य लग गए पूंछ की तरफ। अब भगवान नारायण ने कहा कि जब इसका रस्सी का खिंचाव होगा, यानी वासुकी नाग को उस मंदराचल पर्वत में खींचा जाएगा, तो निश्चित है उसकी विष की ज्वालाएं प्रकट होंगी। और नारायण भगवान ने कहा, अरे देवताओं, आप सब तो छोटे बाप के बेटे हो, देखो दैत्य लोग बड़े बाप के बेटे हैं। अगर आप बड़े बाप के बेटे होते तो आप पूंछ की तरफ लगते, आप तो छोटे बाप के बेटे हो। और जैसे ही ये सुना दैत्यों ने, दैत्यों में बुद्धि कितनी होती है, दैत्यों में दिमाग कितना होता है। दैत्य वही है जो कभी भी किसी बात को बिना विचारे, सोचे समझे आवेग में आ जाए, वो किसी दैत्य से कम नहीं है। और दैत्यों ने जैसे ही सुना कि हमारी बड़ाई नहीं हो रही है, अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी मान के लिए, और महाराज वो सारे दैत्य आ गए मुख की तरफ और उस वासुकी नाग का खिंचाव करने लगे। अब जैसे ही उसकी विष की ज्वालाएं प्रकट हुई तो उस विष के कारण वो सारे दैत्य काले वर्ण के हो गए। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ किया बंधुओं, तो वो मथानी उस विशाल अथाह समुद्र में डूबने लगा मंदराचल पर्वत। तो इस समय भगवान श्रीमन नारायण ने एक बड़ा ही सुंदर अद्भुत रूप धारण किया, कच्छप अवतार का। कच्छप रूप धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन पूर्ण कराया, जिसमें 14 रत्न प्राप्त हुए। और उन सब में सबसे पहले निकला उल्बटा नामक विष। उस विष की ज्वालाएं जब सारे संसार में फैलने लगी तो देवाधिदेव महादेव ने उन विष का पान करके, उस विष का पान करके सारे देवताओं का कल्याण कराया। श्री रंभा विश्वारूढ़ी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पितरु वैद्य मणि कामधेनु शशिबाज। 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें उस समुद्र मंथन से पुनः जगदम्बा मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और फिर से उसी देवराज इंद्र को ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त हुई। इसीलिए बंधुओं, इस कथा से हमको सीखने को मिलता है, हमें इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि हम कितना भी धनवान हो जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, कितने भी सात्विक बन जाएं, लेकिन कभी भी किसी साधु का, किसी संत का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु का वचन कभी खाली नहीं जाता है।
आज दुर्वासा ऋषि के श्राप से वह इंद्र श्रीहीन हो गया। उसी प्रकार से न जाने कितने साधु संतों का हम अपमान करते हैं। उस अपमान के कारण हम वास्तव में हमारे संत मनीषी जन कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। जरा देर में उसको क्रोध आ जाता है तो जरा देर में उसका निर्मल मन आपको लाखों दुआएं देता है। इसीलिए और जरूरी नहीं बंधुओं कि हर व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहने, कोई साड़ी कपड़ा पहने तो वो संत नहीं हो सकता। बंधुओं, संत हृदय को बनाना चाहिए। संत क्या होता है? हृदय को बनाना चाहिए। जो संत हमारे सामने हैं वो तो परम संत हैं ही, लेकिन उन संतों को भी नमन है जो वास्तव में जिनके हृदय में दया है, करुणा है, एक जीव मात्र के लिए मानवता है, एक प्राणी मात्र के लिए करुणा है, उसे क्या कहते हैं? संत कहते हैं। वो किसी संत से कम नहीं है। ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और ऐसे ही सर्वेश्वरी जगदम्बेश्वरी महालक्ष्मी की कथा का रसपान कराया। आज हम मूल कथा में ही रहेंगे, क्योंकि आज हमें पंच प्रकृति जो देवियां हैं उन सबकी कथाओं का रसपान करना है। और हम जानेंगे किस प्रकार से वो पंच प्रकृति देवियां, ये महालक्ष्मी दूसरी देवी का हमने वर्णन सुना। अब तीसरी देवी है जो इन समस्त देवियों का प्रादुर्भाव जिनके अंदर से हुआ, जिनके अंश से ये सारी देवियां विराजमान हुई हैं, वो है रास रासेश्वरी, महारास करने वाली, कृष्ण प्रिया, कृष्ण तत्व, राज राजेश्वरी श्री राधा रानी। कौन है? श्री राधा। बंधु, ये श्री राधा नाम जो हम गाते हैं, ये राधा नाम बहुत सरल लगता है, लेकिन ये राधा नाम कितना पवित्र है। आप लाखों बार श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जप करो, 1000 बार कृष्ण 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 नाम जप करो, लेकिन अगर एक बार आप हृदय से, भाव से श्री राधा श्री राधा श्री राधा जब नाम जप करते हैं तो बंधुओं उस समय वो रास रासेश्वरी, महारासमयी, करुणामयी वो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। इतनी करुणामयी है, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम भगवान कृष्ण को या श्रीमन नारायण को यूं ही प्रसन्न कर लें, तो बंधुओं अगर आज आप पर भगवान की कृपा है, अगर राम जी बगल में खड़े हैं तो राम जी की करुणा नहीं है, वो कृपा करने के लिए प्रेरित करती है श्री जानकी जी, प्रेरित करती है वो किशोरी श्री राधा रानी। वो इतनी करुणामयी है कि वो पापियों के जितने भी पाप हैं केवल एक दृष्टि मात्र से उन पापों का समन कर देती है। एक बार भक्त कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आपका ये स्वरूप जो है इतना दिव्य क्यों है, इतना उज्जवल क्यों है, इतना प्रकाशमय क्यों है। उस समय एक भक्त कहता है, भगवान अगर आपका ये स्वरूप इतना दिव्य है, वो उसमें आपकी बड़ाई नहीं है, उसमें आपकी कोई महत्वता नहीं है। आपका दिव्य स्वरूप इसलिए है, आप तो काले कलूटे हैं, आपके रंग में कोई रंग नहीं है, आपकी छवि में वास्तव में कोई छवि नहीं है। अगर उस छवि का वास्तव में आपके अंदर प्रभाव है, वो प्रकाश है, तो वो श्री राधा रानी गौरांगी है, गौर वर्ण की है। और जब गौर वर्ण का आपके ऊपर, क्योंकि वो दिव्यमयी है,
उनकी कीर्ति, उनकी अंगों की कांति इतनी दिव्य है कि उनके दिव्य प्रकाश से जब वो काले वर्ण पे पड़ती है तो महाराज आपकी छवि और आपका रंग भी दिव्य लगने लगता है। आपकी करुणा नहीं है, वो श्री राधा रानी की करुणा है। ऐसी किशोरी श्री राधा जिनके अंगों से ना जाने कितनी देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बार वो रास रासेश्वरी दिव्य रासमयी किशोरी श्री राधे वृषभानु दुलारी इस जगत का कल्याण करने वाली देवी जब भगवान कृष्ण के साथ कर रही होती हैं एक बार महारास। क्या करती हैं? महारास। उस महारास का दिव्य दर्शन करने के लिए आते हैं साक्षात बाबा भोलेनाथ। उस महारास की करुणा, उस महारास में असंख्य गोपियां हैं जिनकी सुंदरता का वर्णन हजारों करोड़ों गोपियों से भी किया जाए, अप्सराओं से भी किया जाए तो भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी रासेश्वरी, आइए हम 2 मिनट महारास का जब वर्णन आया ही है तो हम सभी लोग बस कुछ क्षण के लिए महारास में प्रवेश करेंगे। सभी गाएंगे उस राधा रानी का नाम। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, हो मेरा मन पंछी बोले उड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। अच्छा, कौन कौन वृंदावन अभी तक गए हैं? हाथ उठाइए जरा। जो नहीं गए हैं ना, आज हम भाव से चलेंगे, उस मन से किशोरी श्री राधा से प्रार्थना करेंगे वो करुणा, वो रसमयी कृपा एक बार हम पर भी कर दे। हो मेरा मन पंछी बोले उड़े वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। जय हो। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता बताओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाऊं, जय मैं हो। श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे भाव से। गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। हो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। हो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। हो ब्रज गलियों में झूम झूम के, हो ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं,
गुरिया आप बचाती है। निखिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, निखिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। हो राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता पतावे। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं, जय हो। लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे इस प्रकार से और सभी मेरे साथ गाएंगे। हो श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हो श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हो श्री राधा हो श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा हो श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हो राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वर्षाने में, राधे राधे वर्षाने में, राधे राधे महाराष्ट्र में, राधे राधे महाराष्ट्र में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे 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 राधे, राधे राधे भैया बोले, राधे राधे बहना बोले, राधे राधे भैया बोले, राधे राधे बहना बोले, राधे राधे साधु बोले, राधे राधे संतों बोले, राधे राधे देवी बोले, राधे राधे देवी बोले, राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराणी की। बंधो ऐसी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, जिस रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से, उनकी कृपा बंधु साधारणतया नहीं होती है। 60,000 वर्षों तक तप करते रहे ब्रह्मा जी कि कब श्री राधा रानी का दर्शन हो, लेकिन 60,000 वर्षों के तप करने के बाद भी श्री राधा रानी का एक क्षण के लिए मात्र दर्शन हुआ श्री धाम वृंदावन में। ऐसे श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, उनके ही अंश से कुछ मुख्य देवियां हैं जिनका प्राकट्य हुआ। उनमें से सबसे पहली है माता गंगा। कौन है? माँ गंगा।
दूसरी देवी है तुलसी मैया, जिनकी पूजा हम सब करते हैं। और तीसरी देवी है मनसा देवी। चौथी देवी है छठ माता, जो माँ का हमारे बिहार में, झारखंड में बड़ा प्रचलन है। आप सब पूजा करती हैं छठी मैया का। ये छठी मैया कोई साधारण देवी नहीं है, ये साक्षात श्री राधा रानी के अंश से प्रकट हुई है। ये छठी मैया का सबसे ज्यादा श्रेय होता है जब कोई बालक का जन्म होता है, तो ये छठी मैया वृद्धा रूप में वृद्ध बन करके उस बालक का पालन पोषण करने के लिए, साक्षात जब तक उस बालक का पालन पोषण नहीं होता है, उस बालक को जब तक वह अपनी परिपूर्ण अवस्था तक नहीं आ जाता है, उसकी रक्षा करती है माँ छठी माता, छठी देवी। बंधु, इस छठी मैया का जन्म स्वयं श्री राधा रानी के अंगों से हुआ है। अब एक बार देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये बताइए इन सभी देवियों का प्रागट्य हुआ कैसे है? और जब ये सब राधा रानी के अंग से प्रकट हुई है, तो फिर तो ये दिव्य लोक में ही होनी चाहिए। इन सब को इस संसार में, इस धरा में आने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक बार भगवान जब महाराज का सभी आनंद ले रहे थे, अब भगवान कृष्ण थक गए। जब थकित हो गए, भगवान की जब सारी इंद्रियां स्थिगत होने लगी और क्षुधा बढ़ने लगी, पिपासा बढ़ने लगी, उस रास को करते करते, तो भगवान उस निधि वन में एक बहुत सुंदर गोलोक धाम में एक सुंदर जो अनेक प्रकार के पुष्पों से जड़ित एक झूला है, उस झूले पर जाकर भगवान विराजमान हो गए। और जैसे भगवान विराजमान हुए, तो उनकी जो प्रिया है वो भी आकर वहां पर एक सामने सुंदर झूला पड़ा हुआ था, उसी में देवी राधा रानी विराजमान हो गई। अब जब दोनों विराजमान हुए, तो सारी गोपियां, असंख्य गोपियां, कोई राधा रानी के चरण कमलों को सेवा कर रहा है, कोई उनके केसों को संवार रहा है, कोई उनके सुंदर कोमल अंगों पर इत्र इत्यादि से छिड़काव कर रहा है, कोई यमुना के जल से उनको शांति प्रदान कर रहा है। अब भगवान की भूख बढ़ती जा रही थी, और उस समय भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी की तरफ एक बड़ी सुंदर अलौकिक दृष्टि से देखा। बंधु, वास्तव में श्री राधा कृष्ण कुछ और नहीं है, साक्षात प्रेम की दोनों मूर्ति हैं। क्या है? प्रेम की दोनों मूर्ति हैं। और बंधु, ये प्रेम हम आप जो करते हैं, ये वास्तव में प्रेम नहीं है। हम और आप सब तो ऐसा प्रेम करते हैं, सुबह बोलेंगे आई लव यू, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और शाम को कहते हैं आई लीव यू। हम आपको बहुत प्रेम करते हैं और शाम को कहते हैं हमको छोड़ दो, हम अभी छोड़ के आपको चले जाएंगे। जो आज है और कल नहीं है, ये क्या प्रेम होता है? आजकल के प्रेम को हम क्या समझेंगे? जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। आजकल लोग ऐसे लड़कों से प्रेम करते हैं जो बड़े धनी होंगे, ऐसे लड़कियों से प्रेम करेंगे जो बड़ी धनी होंगी, क्योंकि अगर धनवान होगी तो उनका भी काम बनेगा। तो ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? ये मोह है, क्योंकि हमने वास्तव में उससे प्रेम नहीं किया है, हमने प्रेम किया है उसके धन से, उसके शरीर से। और आजकल का प्रेम बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। क्या वास्तव में हम सब प्रेम करना जानते हैं? उस प्रेम की परिभाषा कोई समझ ही नहीं सकता है। प्रेम विशुद्ध होता है, प्रेम शुद्ध होता है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। आज का अगर कोई माता पिता भाई बंधु पति पत्नी
जितना भी ये सगे संबंधी रिश्ते नाते हैं बंधो, ये कोई प्रेम नहीं है। ये क्या है? ये तो मोह है। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है सीमा में। प्रेम असीमित होता है, प्रेम विशुद्ध होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, जो करती है श्री किशोरी श्री राधा रानी। उसी प्रेम की परिभाषा को जताने के लिए एक बार भगवान को विश्वास नहीं हुआ और राधा रानी से कहते हैं, तुम बार बार कहती हो कि मेरी पीड़ा बड़ी अद्भुत है, तुम्हारी पीड़ा को मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हारा प्रेम वास्तव में विशुद्ध है। उसी प्रेम को जानने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने और राधा ने दोनों ने एक मिलकर रूप धारण किया चैतन्य महाप्रभु का, जो रंग था श्री राधा रानी का, लेकिन आत्मा थी भगवान श्री कृष्ण की। बंधु, वो चैतन्य महाप्रभु रोते थे, तड़पते थे, सारे जंगलों में वनों में हरि बोल का नारा लगाते हुए उस कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए। तब उस प्रभु को जब ये एहसास हुआ बद्रिका आश्रम में, जब उनकी साक्षात उस प्रतिमा को भगवान में वो समाहित हो गए, वास्तव में कृष्ण खुद प्रेम का आभास करने के लिए इस धरती पर आए। ऐसे श्री राधा रानी ने और भगवान कृष्ण जब दोनों प्रेम के भाव में डूब गए, तो उस प्रेम के भाव में डूबने पर भगवान ने श्री जी की तरफ बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखा। और जब दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखा, भगवान की इच्छा को जाना श्री राधा रानी ने कि भगवान को आज क्षुधा बड़ी जोर की लगी है। उस समय उन दोनों के प्रेम से प्रकट हुई गौ माता। कौन प्रकट हुई? साक्षात सुरभि देवी गौ माता। जिस गौ माता को हम साधारण मानते हैं बंधुओं, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम है। क्या है? प्रेम है। ये कथा देवी भागवत में आती है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आप सबको नहीं सुना रही हूँ कि मैंने अपने मन से बना के स्टोरी तैयार कर ली। ये साक्षात वेद व्यास जी महाराज ये वर्णन करते हैं। जो गौ माता हमारे घर पर दर दर भटकती रहती है, उस गौ माता को हम कभी सम्मान नहीं करते। उस गौ का आज मांस भक्षण करते हैं हम सब। ऐसी गौ माता साक्षात जो श्री राधा गोविंद का रूप है। इसीलिए उस गौ माता का सम्मान करना सीखो, उस गौ की रक्षा करना सीखो। वो गौ माता कितनी बुद्धिमान होती है, आप प्रैक्टिकल करके देखो। गांव में तो फिलहाल सब पालते हैं, लेकिन सिटियों में तो कोई गौ माता को घर में एक रोटी भी नहीं खिलाता है। आप एक दिन एक रोटी एक समय पर खिला दो, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। दूसरे दिन आपकी उसी समय पर गौ माता आपके दहलीज पर खड़ी मिलेगी। कितना भी बड़ा शहर हो, कितना भी बड़ा आपका शहर हो, उस शहर में आपका घर ढूंढ के वो उसी समय आपके दरवाजे पर मिलेगी। ये गौ माता की असली पहचान है। आप किसी भैंस को रोटी खिला के देखो, सारे गांव में भटकती फिरेगी, उस समय कभी नहीं आएगी। लेकिन एक गौ माँ ऐसी है, एक ही समय पर आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। वो गौ माता वो साधारण नहीं है। उस सुरभि का दुग्ध पान करके भगवान ने अपनी क्षुधा को तृप्त किया है। इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो वो है गौ माता। अब बंधुओं, उसी महाराष्ट्र में भगवान महादेव ने एक बड़े सुंदर कवित्व का गायन किया। और जब महाराष्ट्र में कवित्व का गायन किया तो उस समय
राधा और कृष्ण उस भगवान शंकर के प्रेम में डूब गए और इतने डूब गए कि उनकी आंखों से झरझर आंसू प्रवाहित होने लगे और उससे सारा रास मंडल जलमय हो गया। और जब वो सारा रास मंडल जलमय हो गया तो महाराज राधा और कृष्ण को खोजने लगे सब। भगवान आप कहाँ हैं, कहाँ छोड़कर चले गए हम सबको। उस समय आकाशवाणी हुई, वो श्री जी कहती हैं कि हम दोनों राधा और कृष्ण का ये प्रेम जो जल रूप में परिवर्तित हो गया है, ये कोई साधारण जल नहीं है, ये भगवान महादेव के गायन का उनके भाव में डूबकर, हम जो भाव में डूबकर रसमय हो गए हैं, आज वो रस साधारण नहीं, वो साक्षात श्री महारानी गंगा के नाम से वो प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब महाराज ये तो है गौलोक धाम की बात। एक बार गौलोक धाम में महासरस्वती और महालक्ष्मी और गंगा मैया विराजमान हैं तीनों भगवान कृष्ण की चरणों पर। जब तीनों कृष्ण के चरणों में विराजमान होती है, एक दिन माता गंगा को ये भ्रम हो गया, ये उनके मन में भाव जागा कि हो ना हो सरस्वती से ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान श्रीमन नारायण, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं सरस्वती से। देखिए ये माताओं में बात होती ही है, वो आप हो चाहे वो जगदम्बा हो, ये माताओं में बात होती है। गंगा मैया को ये मन में भ्रम हो गया कि सरस्वती से ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान नारायण। इसलिए एक दिन गंगा मैया ने उस भ्रम के कारण, उस संदेह के कारण ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें इस धरती पर पानी के रूप में तुम प्रवाहित हो जाओ। और झगड़ा करने लगे आपस में। अब जब लक्ष्मी जी ने बहुत समझाया कि गंगे ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तो तीनों बराबर हैं, उनके लिए कोई मतभेद नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा मैया को समझ में नहीं आया। और जैसे ही उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया कि तुम मेरे साथ भेदभाव करती हो, तुम छल कपट करती हो, उस कपट के कारण तुमको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी से भी नहीं रहा गया और लक्ष्मी जी ने भी श्राप दे दिया कि तू अगर सरस्वती को श्राप देती है तो जाओ, हम भी तुमको श्राप देते हैं कि तुम भी जल के रूप में परिवर्तित होकर इस पृथ्वी पर आन पड़ोगी। अब तो महाराज भगवान ने देखा कि इन तीनों में एक दूसरे को श्राप दिया जाने लगा है, प्रेम की जगह तीनों में श्राप दिया जाने लगा है। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे गंगे, अब उस श्राप के कारण सरस्वती और गंगा को इस मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा। और आज से अब मैं आप तीनों को अपने चरणों में स्थान नहीं दूंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तिस्रो भार्यास्त्रशीलाश्च त्रयो भृत्याश्च बान्धवा ध्रुवम वेद विरुद्धाश्च नाहेते मंगल प्रदाः। शास्त्रों में वर्णित है, देवी भागवत महापुराण कहती है कि तीन भाई तीन पत्नियां कभी साथ में नहीं रह सकते। और तीन मित्र, आप याद रखिए, जिस घर में तीन भाई होंगे उनमें एक ना एक उन तीनों में से अलग अवश्य जाता है, वो भटकता है। और जब तीनों साथ में रहेंगे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों साथ में कभी नहीं रहे। कुंभकर्ण तो सोता रहा, लेकिन जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो विभीषण भगवान की शरण में आन पड़े। कोई ना कोई उनमें से एक अलग जरूर हो जाता है। तीन स्त्रियां जिस घर में होती हैं,
उस घर में कलह जरूर होता है। वैसे 3 तो बहुत बड़ी बात है, आजकल 2 को संभालना भी बड़ा मुश्किल है। 2 को भी बड़ा मुश्किल है महाराज, 1 को संभालना बड़ा मुश्किल है। आजकल अगर एक व्यक्ति 1 को भी अगर सुखी रखता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कल कहा था कि जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है वो कभी संपन्नता को नहीं प्राप्त कर सकता है। एक स्त्री को खुश रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे देवियों, आप तो 3 हैं, मैं कैसे संभाल पाऊंगा। अब आप दोनों, मैं सरस्वती माँ को अलग सौंप दूंगा और गंगा जी को अलग निर्धारित कर दूंगा। मेरे चरणों में मेरी दासी बनकर बैकुंठ वासिनी केवल विष्णु प्रिया लक्ष्मी ही रहेगी। बंधुओं, अब महाराज भगवान श्रीमन नारायण ने जब ये तीनों को कहा तो अब तो सरस्वती और गंगा मैया रोने लगी। भगवान, अब आप ये बताओ कि हम इस संसार में कब तक रहेंगे और क्या हम ऐसे यूं ही धरती पर पड़े रहेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवियों, तुम दोनों को इस पृथ्वी पर केवल और केवल कलयुग के 5000 वर्षों तक इस धरती पर रहना पड़ेगा। जैसे ही कलयुग का ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा, 5000 वर्षों के बाद आप सभी को पुनः मैं देवलोक में स्थान दे दूंगा। और हे देवियों, आप सब पापों का समन करने वाली बनोगी, कोई साधारण नहीं बनोगी। और आज भी आप प्रयागराज में जाएंगे, आज कलयुग का जो समय है, कलयुग 4 चरण है कलयुग के, और एक चरण 1,08,000 वर्ष का है। कितने का है? 1,08,000 वर्ष का है। प्रथम चरण में जीव की उम्र होगी 100 वर्ष, दूसरे चरण में होगी 50 वर्ष, तीसरे चरण में होगी 25 वर्ष और चौथे चरण में होगी 12.5 वर्ष। आज अभी तक कलयुग का जो समय गुजरा है 5118 वर्ष। और आप अभी प्रयागराज में जाएंगे, जो त्रिवेणी है उसमें आपको यमुना भी दिखेगी और गंगा भी दिखेगी, लेकिन सरस्वती माता विलुप्त रूप में वहां पर विराजमान है। वो साक्षात दृष्टिगत नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनसे यही कहा था। अब इससे बड़ा और धर्म का हम प्रमाण क्या चाहेंगे। लोग कहते हैं कि क्या वास्तव में ये सत्य है, वो सत्य है। क्या ये कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा, क्या होगा? जो हमारे साधु संतों ने लिखा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा और होगा ही, उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संतों की वाणी है। चौथे चरण में भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं, भ्रष्ट आचरण जिसे कहा जाता है, वैसे तो आज भी कमी नहीं है इस आचरण की। कितना भ्रष्टाचार नहीं फैला है, चारों तरफ कलिकाल का प्रभाव है, त्राही त्राही मचा रखा है। अब और इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए। बंधुओं, चौथे चरण में व्यक्ति की हाइट इतनी कम हो जाएगी कि छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर वह पंचायत कर सकता है, इतनी हाइट कम हो जाएगी। क्या आज वो कलिकाल का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है? माता गौ को हम काट कर उसके मांस का भक्षण करने लगे हैं लोग। छोटी छोटी कन्याओं का रेप होने लगा है। क्या ये कलिकाल नहीं है? क्या आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते नहीं हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं हैं जिनका हमें पूजन करना चाहिए, जो हमारी बहन बेटी की जैसी है, उनके साथ हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ये कलिकाल नहीं तो और क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है?
और रही चौथे चरण की बात, तो बोले महाराज चौथे चरण में तो भ्रष्टाचार इतनी सीमा पर आ जाएगा कि जैसे जानवर नहीं जानते कि मेरा पिता कौन है, ऐसे मानव भ्रष्ट हो जाएगा। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग हत्याएं कर देंगे, जैसे आज सरासी जमीन के लिए लोग भाई भाई को मार देते हैं। क्या ये कलिकाल नहीं है? ये कलिकाल का प्रभाव नहीं है? तो बंधो, हम सब कहते हैं कहाँ जाकर देखें, लोगों की आस्थाएं समाप्त हो गई हैं। लोगों के आज भी लोग कहते हैं कि महाराज उस टाइम इतनी धर्म आचरण भागवत कथाएं नहीं होती थी, आज इतना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी मनुष्य अंधकार में क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग कथाएं करवाते हैं, हम लोग धर्म आचरण भी करते हैं, धर्म यज्ञ भी कराते हैं, लेकिन उस धर्म यज्ञों में भी हम सबसे ज्यादा मनोरंजन खोजते हैं। क्या करते हैं? मनोरंजन खोजते हैं। अगर 3 घंटे केवल प्रवचन ही चले, 3 घंटे केवल कथाओं का ही रसास्वादन कराया जाए, लोग कहते हैं मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? बंधु, कथा कोई मजा का विषय नहीं है, कथा कोई मौज मस्ती का विषय नहीं है, कथा है आनंद का विषय, कथा है उस सच्चिदानंद परमानंद से मिलने का विषय, जो हमें सच्चिदानंद से मिलाने का कार्य करता है। जब उन कथाओं में हम आनंद में द्रवीभूत हो जाते हैं, हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। भक्त के क्या लक्षण है? जो हम और आप में लक्षण हैं, ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये एक श्रोता के लक्षण नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमारा मन शरीर यहाँ पर रहता है, लेकिन हमारा मन वहां पर रहता नहीं है। धुंधकारी ने एक बार कथा सुनी, विमान पर बैठ कर गया। परीक्षित जी ने एक बार कथा सुनी, उनका मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन हम तो कितनी बार कथा सुन लेते हैं, कितनी बार इस कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी क्या निश्चित है हमें मोक्ष मिलेगा? क्योंकि आजकल जब तक कथाओं में मनोरंजन ना हो, लोगों की भीड़ नहीं जुटती है। लोगों ने इस कथा को मस्ती का विषय बना लिया है, लेकिन वास्तव में ये मस्ती का विषय नहीं। अगर ये मस्ती का विषय है तो वो है राम नाम की मस्ती, वो है कृष्ण नाम की मस्ती। भगवान कहते हैं तीर्थों में अगर मेरा सम्मान होता है तो तीर्थों की महिमा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि तीर्थों में जब मेरे भक्त आते हैं, उन भक्तों के सत्कर्मों से तीर्थों की महिमा होती है। उस गंगा में जब कोई हजारों पापी स्नान करते हैं, लेकिन अगर कोई एक पुण्यात्मा भी उस गंगा में स्नान कर लेता है, तो वो गंगा मैया कहती है मुझे शांति मिलती है, मुझे मेरे अंदर वो प्रेम उमड़ पड़ता है कि कम से कम हजारों पापियों का नाश किया पापों का, तो कम से कम कोई एक भक्त तो आया, कोई एक वैष्णव तो आया, माँ को शांति मिलती है। और कुछ नहीं बंधु, आपके पुण्यों से ही भगवान भी द्रवीभूत होते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि वास्तव में मेरा भक्त कौन है, वास्तव में मेरा भक्त कौन है? भक्त वो है जो मेरे गुणगान करते समय, मेरी कथा को सुनते समय, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा, वो भगवान का भक्त है। आजकल हम अपनी स्थिति को खो बैठे हैं, अब और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? ऐसी देवऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं भगवान। देवऋषि नारद जी कहते हैं ये श्राप तो मिला गंगा मैया को, लेकिन अब ये बताइए मुझे कि ये गंगा मैया धरा पर कैसे आई, किस प्रकार से माता गंगा इस धरा पर आकर आविर्भूत हुई? अब मुझे ये चरित्र श्रवण कराइए। तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, एक बड़ा सुंदर मैं चरित्र श्रवण करा रहा हूं तुमको।
एक बार की बात है, इस धरा पर माँ गंगा कैसे आई वो कथा का रसपान कराते हैं। एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा, जिनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों में द्वेष भाव हो गया। दोनों पत्नियां गर्भवती जब नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो एक संत ने एक फल प्रदान किया कि आप इस फल को ग्रहण करो, उससे कोई ना कोई संतान अवश्य होगी। तो महाराज दोनों सगी बहनें थी, तो जब एक बहन ने फल खा लिया, अब वो गर्भवती हो गई, तो दूसरी बहन को ईर्ष्या होने लगी। क्या हुई? ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो गया। अब जब उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, उस द्वेष के कारण उसने अपनी जो बड़ी बहन थी, जो सौतेली थी, उसको विषपान करा दिया। लेकिन कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान रक्षक हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब महाराज जब वो पेट में, गर्भ में जो बच्चा था, जब उस बच्चे का जन्म हुआ, वो तो सोचती थी कि ये मर गया होगा, लेकिन भगवान की कृपा से जब वह बच्चे का जन्म हुआ, तो उस बच्चे का शरीर, उस बच्चे का देह लिपटा हुआ था विष से, लेकिन फिर भी वह बालक जीवित था। तो विष को कहा जाता है गर। क्या कहते हैं? गर। जिसका शरीर, जिसका जन्म से ही देह में विष लिपटा हुआ हो, विष का लेपन हो, तो उस बालक का नाम रखा गया सगर। क्या रखा गया? सगर। उस सगर महाराज सूर्य वंश के वो भी राजा थे, जिस वंश में राम जी का अवतार हुआ। ये उसी वंश की कथा है। अब सगर महाराज की 2 रानियां हुई। एक का नाम था वैदर्भी और दूसरी का नाम था सभ्या। अब महाराज जब वो रानियों को संतान होने का समय आया, तो एक रानी को बालक हुआ जिसका नाम था असमंजस। दूसरी रानी को बालक नहीं हुआ, एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। अब वह रानी रोने लगी कि मेरी जो दूसरी मेरे पति की पत्नी है, उसको तो इतना सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन मुझे ये मांस पिंड हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी, वो विलाप करने लगी, भगवान से वो प्रार्थना करने लगी। वो महादेव की परम भक्ता थी बंधुओं। उसी समय महादेव प्रकट हो गए, और जब महादेव प्रकट हो गए, तो महादेव ने उस देवी से कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो महाराज की दूसरी पत्नी है, उसको एक पुत्र हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही मांस पिंड से अनेकों पुत्रों का सुख प्रदान कराऊंगा। और भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण का जब रूप बना के आए भगवान, और उस मांस पिंड का 8 टुकड़े किए। उन 8 से फिर न जाने कितने टुकड़े किए, और यूं टुकड़े करते करते 60,000 उस मांस पिंड के टुकड़े किए गए। और उन 60,000 पिंड का 60,000 टुकड़ों को जैसे वो करते गए, वो टुकड़े बड़े ही सुंदर, बड़े ही अद्भुत बालकों के रूप में प्रकट होते गए, जन्म होते गए उनके। और इसी प्रकार से महाराज सगर के कितने पुत्र हो गए? कितने पुत्र हो गए? 60,000। महाराज सगर बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे 60,000 पुत्र हुए। अब तो सगर का राज सारे विश्व में चलने लगा, 14 भुवनों में उनका राज्य स्थापित हो गया। उस सूर्यवंशी महाराज सगर की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाने लगी। तो सगर ने कहा कि हो ना हो,
मेरे समान अब इस संसार में कोई और राजा तो नहीं है। ऐसा देखने के लिए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस अश्वमेध यज्ञ का जब आयोजन किया तो एक देवता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो पृथ्वी पर कोई कुछ भी करे पर उस देवता को चैन नहीं पड़ता है। और वो देवता है महाराज, कौन है? देवराज इंद्र। इंद्र को कभी तसल्ली नहीं होती है। वो रहते तो बड़े ऊंचे सिंहासन पर हैं, लेकिन उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। अब इधर इंद्र को ये मन में भाव जागा कि हो ना हो ये महाराज सगर सारे भूमंडल को जीत लेंगे तो निश्चित है मेरे ऊपर, क्योंकि अनेक ऐसे सूर्यवंश में राजा हुए जो जाकर इंद्र पर भी चढ़ाई कर देते थे, जैसे कि मानधाता। हो ना हो ये भी मुझ पर फिर से चढ़ाई कर दे। तो इंद्र ने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ का वो अश्व ही चुरा लिया और चुरा करके बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में, जो साक्षात श्रीमन नारायण का अवतार है। ऐसे कपिल मुनि के आश्रम में जब वह अश्व को चोरी करके ले गए, अब 60,000 पुत्र खोजते रहे कि वो अश्व कहाँ है, लेकिन वह अश्व कहीं पर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो खोजते खोजते वो 60,000 पुत्र पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम पर। कपिल मुनि तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अशुभ भाषण करना शुरू कर दिया। अरे तू कैसा दुष्ट संत है, तू संत के भाव में बैठा है, लेकिन तेरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तूने हमारे अश्व को चुराकर यहाँ छुपा के रख लिया है। लेकिन जब कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी कि यहाँ पर मेरे पास अश्व कहाँ से आया, ये तो मैंने नहीं चुराया, लेकिन ये सगर के 60,000 पुत्र अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, मेरा अपमान किए जा रहे हैं। और कपिल मुनि से वो अशुभ भाषण सहन नहीं हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 60 के 60,000 अभी की अभी भस्म हो जाओ। और वो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए बंधुओं। अब महाराज सगर आए, आपने हमारे पुत्रों को ऐसा श्राप दे दिया, मेरे 60,000 पुत्र महादेव के आशीर्वाद से बड़ी मुश्किल से उनका जन्म हुआ। अब मैं क्या करूंगा? मेरा गौरव था मेरे पुत्र, मेरा अभिमान था मेरे पुत्र, इनको वापस कर दो। तो महाराज इनकी आत्मा को अब शांति कैसे मिलेगी? उस समय कपिल मुनि ने कहा, हे राजा सगर, अगर आप अपने 60,000 पुत्रों का कल्याण चाहते हैं तो आप सत्य लोक से आप भागीरथी, जिनको कहते हैं इस संसार में, पाताल में जिसको कहते हैं देवी महागंगा, आकाश में कहते हैं आकाश गंगा, ऐसी दिव्य गंगा मैया का जिस दिन यहाँ इस संसार में पदार्पण होगा, उसी दिन तुम्हारे 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो जाएगी। अब महाराज सगर के जो बेटे थे, 2 पत्नियां थी ना, एक के बेटे का नाम था असमंजस। उस असमंजस को सगर ने कहा कि तुम धरती पर गंगा मैया का प्रागट्य कराओ और गंगा मैया का आवाहन करके उसका कल्याण करो, 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलवाओ। तब असमंजस ने प्रार्थना करी, लेकिन फिर भी गंगा मैया का प्राकट्य नहीं हुआ। उसी वंश में उसी असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने भी गंगा मैया की आराधना की, ब्रह्मा जी को मनाया, लेकिन इस धरती पर वो नहीं आई। अंत में उसी अंशुमान के पुत्र हुए महाराज भागीरथ, और उस भागीरथ जी महाराज ने
उस गंगा मैया का आराधन किया। ब्रह्मा जी की कृपा से ब्रह्मा जी ने कहा मैं इस गंगा को इस धरा पर भेजूंगा, प्रवाह कराऊंगा, लेकिन इस दिव्य गंगा का प्रवाह इतना तीव्र है कि ये सारी धरती रसातल में चली जाएगी। अतः आप महादेव का आवाहन करो ताकि वो महादेव अपनी जटाओं में इन गंगा को धारण करें। इसके बाद मैं इस धरा पर इस गंगा का प्रवाह करूंगा। आज महादेव की कृपा से वो गंगा भागीरथ जी ने प्रवाह किया। आइए ऐसी माँ गंगा का आवाहन हम सब करेंगे। बोलिए गंगा मैया की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। हो चली गगन से तरणे तरंगे, चली गगन से तरणे तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली तरणी से चली गगन से तरणी तरंगे, चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। नमामि गंगे नमामि
गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। बोलिए गंगा मैया की। एक बार जोरदार जयकारा सभी लोग लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की। जय हो। राधा रानी सरकार की। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। और आइए हम और आप सभी लोग बड़े ही सुंदर दिव्य झांकी का सब लोग दर्शन करेंगे और तत्पश्चात सुंदर आरती और हरिओम। आइए तब तक एक प्यारा सा भाव प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे। ऐ राधे करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे, कि चरणों में बसा लीजिए श्री राधे, चरणों में बसा लीजिए मेरे राधे, चरणों में बसा लीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे, करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे, चरणों में बसा लीजिए मेरे राधे, चरणों में बसा लीजिए। देख चरणों में सेवा मुझे मेरे राधे, ऐसे नहीं, आप लोग राधे रानी के लिए दोनों हाथों को जरा प्यारे प्यारे उठाएंगे। बोल राधे रानी सरकार की। देख चरणों में सेवा मुझे मेरे राधे, देख चरणों में सेवा मुझे मेरे राधे, मुझे अमृत पिला दीजिए मेरे राधे, मुझे अमृत पिला दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे, करुणामयी कृपा कीजिए मेरे राधे, अपने चरणों में लगा लीजिए मेरे राधे, चरणों में लगा लीजिए। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाएंगे और कहेंगे कि है राधे रानी सरकार। हो जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सोया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे
देखिए एक बड़ा ही सुंदर दान आया हमारे परम आदरणीय भैया जय हो। सुरेश भैया जी की तरफ से एक बड़ी सुंदर 201 रुपया का दान समर्पित हुआ। इनके लिए जोरदार ताली से थोड़ा स्वागत कमान कीजिए। बोल सच्चे दरबार की। और कहेंगे जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। गुड़े सब तेरे अनपढ़, गुड़े अब गुड़े सब तेरे अनपढ़, गुड़े अब गुड़े सब तेरे अनपढ़, गुड़े अब गुड़े सब तेरे अनपढ़, पाप पुण्य सब तेरे अनपढ़, पाप पुण्य सब तेरे भैया जी की तरफ से माता रानी के चरणों में। और देखिए इस भजन पे खुश होकर 101 रुपए का दान समर्पित। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत सम्मान कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। दोनों हाथों को उठा करके बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। बोले जगदम्बा